नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और देहरादून में डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड का आयोजन किया गया। इस पर सीएम धामी ने कई सवालों के बेबाक जवाब दिए। उत्तराखंड में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का राज्यों के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। राजनीतिक अस्थिरता से लोगों का नुकसान हुआ है और अब लोग अस्थिरता नहीं बल्कि विकास चाहते हैं और कुछ लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अफवाहें फैलाते रहते हैं। बीजेपी का एक पैटर्न होता है कि भाई चुनाव से पहले ठीक सीएम बदल देने वाला। हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूं, देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बीजेपी में हुआ है चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल। और हेडलाइन में भी चलता है 4 साल में 40 ऐसा है कि ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण से राज्य को काफी नुकसान हुआ है जी। और अब राज्य की जनता राज्य में अस्थिरता नहीं चाहती है बल्कि विकास चाहती है। और विकास मजबूत रूप से हमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास को हमने आगे बढ़ाया है। इसलिए जनता ने स्थिरता को पसंद किया है। और हमारे सभी चुनाव जो भी राज्य के अंदर संपन्न हुए, मुझे 4 जुलाई 2021 से जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, सभी चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को 2014 में जब से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया था, उसके बाद से लेकर उत्तराखंड के सारे चुनाव उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं जी। और जहां तक क्या कहा था आपने अभी, वो बीजेपी का एक पैटर्न है चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी कट करने के लिए चेहरा बदल देना। हेडलाइन में तो आप कई बार बदले जा चुके हैं, 4 साढ़े 4 साल में 40 बार शायद। मुझे लगता है कि देखिए ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलती हैं और ये 40 बार आप कम कह रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है हर महीने की एक डेट दी जाती है। और एक डेट तो आज ही पूरी हो रही है, 15 तारीख को। अच्छा, हो रही है? हाँ, 15 तारीख को पूरी हो रही है। और ऐसे शायद मुझे लगता है कि हर महीने की एक डेट तो मुझे 4.5 साल हो गए। तो 4.5 साल में कितने महीने होते हैं जी? हैं? 54, 48 और 6 54। और आप ही लोग करते हैं वहीं से? 54 बार हो गया। आप वो दिल्ली में जहाँ रहते हैं, आप वहीं से आप लोग करते होंगे सब। मतलब आपसे मतलब कि मेरा आप ही लोग जो समाचार चलाएंगे वही आएगा जी। लेकिन ऐसा कहीं अंदर तो नहीं होता है कहीं पर। और हमारी पार्टी आज जहां भी राज्यों में जो भी नेतृत्व है उनके ऊपर पूरा हमारे हाईकमान का भी भरोसा है, जनता का भी भरोसा है। इसलिए बार बार लोग डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं। देहरादून में आयोजित डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जे का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था और हमने इसको तोड़ा है। हमने 10,000 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया है। राज्य की डेमोग्राफी को हमने किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। आप कहते हैं देवभूमि की मूल पहचान को लौटाना है। देवभूमि, मैं देवभूमि के सेवक के तौर पर उसकी पहचान को खतरा नहीं आने दूंगा। तो खतरा किससे है, मुझे ये जानना है। देवभूमि को खतरा किससे है? आप लोग डेमोग्राफी का जिक्र करते हैं, यूसीसी का जिक्र करते हैं, शायद आप 10,000 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त कराने वाला इकलौता राज्य इतनी तेजी से उत्तराखंड। लेकिन सारे फैसलों को कहा जाता है कि बहुत ही कट्टर फैसले हैं, 1 साइडेड फैसले लेते हैं आप लोग। तो देवभूमि को खतरा किससे, पुष्कर सिंह धामी? नहीं, कोई कट्टर फैसला नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने सबसे पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी यहां लागू करेंगे जी। और हमने यूसीसी यहां लागू कर दिया। अब यूसीसी का अर्थ ये नहीं कि किसी को टारगेट करना। यूसीसी हमने लागू किया। यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। यस। अनुच्छेद 44 में इसका पूरा प्रावधान है। उस समय भारत का संविधान बनाने वाले उन सब लोगों ने इसका प्रावधान किया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब की भावना को भी हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। उनको सही मायने में हमने सम्मान देने का काम किया है। तो इसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट करने जैसा कैसे है? आपको इसमें क्या मतलब, इसमें कोई टारगेट तो हम नहीं कर रहे हैं किसी को। ठीक भाई, हम महिलाओं के शोषण के, महिलाओं के लिए अन्य अत्याचार को, महिलाओं के अन्याय को। शब्द का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर भाषणों में, जिहाद।
आप लगभग आपने शिक्षा वाले मामले में भी, पेपर लीक वाले मामले में भी बोला था लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। ये इस शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसी मानसिकता है उत्तराखंड के अंदर। एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहां पर सरकारी जमीनों पर कहीं पर लाल कपड़ा डाल के, नीला कपड़ा डाल के, पीला कपड़ा डाल के, हरा कपड़ा डाल के हजारों हजार एकड़ जमीनें अतिक्रमित की गई थी, उन पर कब्जा किया गया था और वो एक सुनियोजित तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। हमने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिहाद है और इसको जो है हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हो गया है हम इसको हटाने का काम करेंगे और हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया और वो भी हमने विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार कि जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई कि आप अपने कब्जे स्वयं ही यहां से समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय करे भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी थी और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमने उसको हटाने का अभियान चलाया जी। और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। तो मैं तो ये जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना क्या कोई भी उचित मानेगा? ठीक बात। अमन जी, मैं आपसे ही पूछ लूं कि सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए क्या? नहीं, अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। तो अतिक्रमण ही तो हमने हटाया है। अतिक्रमण का धर्म बता देना, जिहाद कह के, उससे समस्या हो जाती है। समस्या इस वर्ड से हो जाती है, उसको लेकर कहा जाता है जिहाद तो इस्लाम का इतना पवित्र शब्द है। नहीं, वो उसको बदनाम कर दिया, वो इसलिए कि कपड़ा डाल के कि उसके नीचे धार्मिक चीजों को आगे रख के वो किसी न किसी तरीके से सरकारी जमीन को अतिक्रमित करना है। यहाँ पर बहन बेटियों को जो है नाम बदल के, बहलाकर, फुसलाकर, कुछ प्रलोभन देकर तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा देवभूमि या उत्तराखंड में पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, कहीं पर खाने में थूक दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर दे रहे हैं, गंदगी कर दे रहे हैं। ये विकृत मानसिकता है ना। तो ये विकृत मानसिकता को ही हमने इस प्रकार की संज्ञा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ये पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत आप आज 10:26 पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख सकते हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू एक्सक्लूसिव आप आज न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रात 10:26 पर देख सकते हैं, जहां उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। और डायमंड स्टेट समिट के मंच पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहाड़ में जहां भी सड़क बनाई जाती है उसके लिए जितने पेड़ों को नुकसान पहुंचता है उतनी संख्या में दूसरी जगह पेड़ों को लगाया जाता है। साथ ही इस पर भी बात की है कि पहले ही जांच की जाती है कि क्या उस जगह पर सड़क की ज़रूरत है या नहीं। इसके साथ ही उनियाल ने कहा है कि अगर सड़क के बनने से वाइल्ड लाइफ को दिक्कत होती है तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाते हैं। सुनिए। भारत सरकार का प्राविधान है कि अगर आप कोई सड़क काटने के लिए आपको कोई जमीन हस्तांतरित हुई तो उससे दुगना जमीन में आपको प्लांटेशन भी करना पड़ेगा और वन विभाग को जमीन देनी पड़ेगी। तो ये कंपनसेट तो होती है। तो बैलेंस बनाने के लिए देखिए सिस्टम भारत सरकार का है, उस सिस्टम का पूरी तरह से, उसके अलावा हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है वो पूरा परीक्षण करता है कि क्या इस सड़क की आवश्यकता है, क्या इस सड़क के बनने से वाइल्ड लाइफ पर असर तो नहीं पड़ेगा। अगर वाइल्ड लाइफ पर असर है तो निश्चित हम कॉरिडोर बनाने में चर्चा होती है कि ताकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके लिए उसका सर्वाइवल भी बहुत जरूरी है। तो हम दूसरा ग्रीन एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों को मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना से जोड़ा गया है। इसमें 8 से 14 साल के बच्चों और 14 साल से 23 साल के बच्चों को इन योजना से जोड़ा गया है, जिसमें 1500 और 2000 रुपए उन बच्चों को दिए गए हैं। ये पहली योजना थी जिसमें खिलाड़ी बनने के लिए बच्चों को पैसे दिए गए जिससे वो स्पोर्ट्स के उपकरण खरीद सकते हैं। हमने ये शुरुआत करी
कि 8 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और 14 से लेके 23 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जिसमें बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन योजना से जोड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से जोड़ा। दोनों को इस कैटेगरी को जोड़ने का मतलब ये था कि उन्हें हम मतलब ये शायद किसी राज्य में ऐसा संभव हो रहा हो कि किसी को खिलाड़ी बनने के लिए या खिलाड़ी की नर्सरी न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हो। 1500 रुपए उस बच्ची को जो 8 वर्ष का बच्चा या बच्ची है, और 2000 रुपए उस युवक को जो कि 23 वर्ष तक का है, जिसको कि अपने खेल संसाधन लेने के लिए, चाहे उसे ट्रैक सूट लेना हो, शूज लेना हो, इक्विपमेंट लेना हो, वो ले सकता हो। इसके लिए हमने उनको ताकत दी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि 2023 को मिलेट वर्ष पीएम मोदी ने घोषित किया, जिसे श्री अन्न का नाम दिया गया था। इसमें हमारे यहाँ का मंडुआ, झिंगोरा सबसे बेहतर पाया गया है। आज भी हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमने मिलेट के लिए भी पॉलिसी बनाई है। वर्ष 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट घोषित किया था, और कृषि मंत्री होने के नाते मुझे पूसा में उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। उसको श्री अन्न का नाम दिया गया, और जब श्री अन्न की टेस्टिंग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, हमारे यहां का जो मडुआ था, जो कोदा बोलते हैं, झिंगोरा था, सबसे बेस्ट पाया गया। आज उसकी डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाएं। 73 करोड़ की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हमने चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर ललक, जोश और सत्ता की भूख है। यह हमारे कार्यकर्ता 2027 में कांग्रेस को सत्ता की ओर ले जाएंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं, कमर कसी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी यूएसपी है इस समय, वो है हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, और उनके अंदर एक भूख है, ललक है कि हमको अब सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये जो कार्यकर्ताओं की भूख है मन में, जो उनमें ललक है और उत्साह है, वो हमको 2027 में सत्ता की तरफ लेकर के जाएगा, लेकर के जा भी रहा है। इधर हमारे कुछ संगठनात्मक परिवर्तन हुए हैं, और गढ़वाल से पौड़ी के गणेश गोदियाल को एक बार फिर से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश गोदियाल ने खुद को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि पार्टी में संतुलन जरूरी होता है। कुमाऊं से हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुमाऊं से आते हैं, जबकि हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और खुद मैं गढ़वाल से हूं। संभवतः पार्टी ने संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। राजनीतिक पार्टियां सभी चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं, और यहां पर हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया उसमें सभी चीजों को बैलेंस किया। कुमाऊं से, जैसे हमारा रीजन है गढ़वाल कुमाऊं है, आदरणीय हरीश रावत जी सीडब्ल्यूसी में मेंबर हैं। करण मेहरा जी जो यहां से निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको भी सीडब्ल्यूसी में स्थान मिला। यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं, मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले हैं। तो गढ़वाल में पार्टी को महसूस हुआ कि यहां पर भी संतुलन करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष और उसके साथ साथ कैंपेन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, जो महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं चुनाव के दृष्टिगत, वो दोनों यहां डॉक्टर हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह जी को दिया, तो बैलेंस किया। और नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। कहा कि नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दिए जाने से युवाओं में काफी उत्साह है। उनका संगठन का लंबा अनुभव है, इसका पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं, और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है,
लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय हेडक्वार्टर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे। पीयूष गोयल और अनिल बलूनी ने नितिन नबीन का दिल्ली ऑफिस में स्वागत किया और बुके देकर उनका सम्मान भी किया है। इस दौरान कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनके बाद नितिन नबीन ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और नितिन नबीन ने पार्टी ऑफिस में पदभार ग्रहण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया और सांकेतिक तौर पर कुर्सी पर भी बिठाया और इस दौरान कई अन्य बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। बागेश्वर में लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने कॉमन सर्विस सेंटरों पर छापा मारा है। जिले भर में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान कई सेंटरों पर गड़बड़ियां पाई गई। जांच में सामने आया कि कई सीएससी पर रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और डीएम के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में पिछले 5 सालों में बने स्थायी और जाति निवास प्रमाण पत्र की जांच में और तेजी आ गई है और इस जांच में बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ रही है। अब तक प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली समिति ने 89 प्रमाण पत्र संदिग्ध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डेमोग्राफिक चेंज के मामले के प्रकाश में आने के बाद सभी जिलों में पिछले 5 सालों के प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। उसमें भी जो प्रमाण पत्र त्रुटि पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या केवल स्थायी है या जातीय अन्य प्रमाण पत्र? आप स्थायी के साथ साथ जातीय प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उसको भी समिति के माध्यम से निरस्त करने के लिए अग्रसाइड किया जा रहा है। और राज्य में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चर्चा गर्म है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर काफी सख्त है। इसी बीच हल्द्वानी नगर निगम भी संदिग्ध कबाड़ कारोबारियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर की इन गलियों में सुबह से शाम तक दूसरे राज्यों से आए कई संदिग्ध घूम रहे हैं, वो भी कबाड़ी वाले बनकर। पहले ये कबाड़ी वाला बनकर गली गली घूमते हैं और घरों की रेकी करते हैं और मौका देखते ही चोरी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, इन्हें पनाह देने वाले कई संदिग्ध कारोबारियों ने अपने कबाड़ स्टोर भी कुमाऊं के इस सबसे बड़े शहर के रिहायशी इलाकों में खोल दिए हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम ने इन्हें रजिस्ट्रेशन का फरमान सुना दिया है ताकि इन कबाड़ियों की डिटेल नगर निगम के पास मौजूद रहे। जितने भी वार्डों में जो कबाड़ खरीदने वाले लोग हैं जो घूम रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी है नहीं। वो कौन है, क्या है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। जिस प्रकार हमने ठेले पे कहा है कि वो हमें अपनी आइडेंटिटी दें, उसी प्रकार ये जो घूमने वाले लोग हैं जो शहर के अंदर घूम रहे हैं, इनकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, क्रिमिनल हैं, नहीं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। उन सब का रिकॉर्ड भी निगम के पास हो। इस नाते हम इस काम को करने वाले हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी अब कबाड़ियों के वेरिफिकेशन ड्राइव का प्लान कर रही है, क्योंकि गलियों में घूमने वाले ये संदिग्ध कबाड़ी कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक जो कबाड़ियों की अगर संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तो उसके संबंध में भी हम एक स्पेशल ड्राइव अभी इसमें जल्द ही हम इसको लॉन्च करेंगे और जो शहर में फड़ लगाते हैं या फिर घूम फिर के कबाड़ी इकट्ठा करते हैं या जिन्होंने अभी नई दुकानें बनाई हैं उसका भी हम लोग जल्द सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ज्यादातर ये कबाड़ी वाले समुदाय विशेष के हैं जो दूसरे राज्यों से देवभूमि में आ रहे हैं और गांव-गांव घूमते हैं और धीरे धीरे लोगों से घुलने मिलने के बाद
वहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा लेते हैं और फिर अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेते हैं। ऐसे में धीरे धीरे ही सही ये कबाड़ी वाले देवभूमि में डेमोग्राफी बदलाव के बीज बो रहे हैं, जो आने वाले दिनों के लिए खतरनाक हो सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अधिकारियों की काम में लापरवाही पर अब एक्शन देखने को भी मिलेगा और हाल ही में काम में लापरवाही पर देहरादून डीएम ने 5 अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं। ऐसे अधिकारी जो मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने में हिलाहवाली कर रहे हैं, उन पर अब एक्शन देखने को मिलेगा। देहरादून डीएम का कहना है कि सरकारी काम में कई लेवल पर ढील हो रही है। इस पर सीएम ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। की डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हल्द्वानी में शोरूम से डुप्लीकेट चाबी के जरिए 3 स्कूटी चुराने वाले शोरूम के ही पुराने कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर के ग्रामीण इलाके में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वन विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। अल्मोड़ा के सल्ट में गांजे की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 29 किलो गांजा बरामद। काशीपुर से रामनगर रोड नेशनल हाईवे पर बना डिवाइडर एक्सीडेंट का कारण बन गया। रात को ही डिवाइडर गाड़ी चला रहे ड्राइवरों को नजर नहीं आता है। उत्तरकाशी में शराब की ओवर रेटिंग से नाराज जनप्रतिनिधि ने दुकानों को बंद कराकर अपना विरोध जताया। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में भू कटाव से गांवों को बचाने के लिए करीब 7 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण शुरू होने जा रहा है। बागेश्वर में गोमती नदी में सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। आरोप है कि सड़क बनाने के लिए नदी के प्राकृतिक बहाव को मोड़ दिया गया है। देहरादून ग्रामीण और ऋषिकेश में आज डीएम ने जन सुनवाई की। 125 से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उत्तरकाशी में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई गई है। किसान अपने खेतों की मिट्टी के नमूने देकर निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। नैनीताल में दिसंबर के अंतिम हफ्ते में होने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें राज्य की संस्कृति और लोगों के सामने रखा जाएगा।